सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। देखिए, आज हम रुचिरा का 5वां पाठ सदाचार पढ़ेंगे। सदाचार शब्द का अर्थ है सद धन आचार, 2 शब्दों के योग से बना है सदाचार। ठीक है, सद का अर्थ है सुंदर या अच्छा, और आचार यानी हमारा व्यवहार। ठीक है, तो जिस मनुष्य के व्यवहार में प्रेम, सम्मान, है ना, अपनापन, दूसरे से सहयोग की भावना, सभी व्यक्तियों को अपना परिवार समझना, अपना मानना, जो दूसरों की सेवा करता है बिना किसी स्वार्थ के, है ना, तो यही क्या है, सदाचार है। जब हमारे व्यवहार में किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति, किसी भी अपने और पराये अनजान व्यक्ति के प्रति, जान पहचान के व्यक्ति या अनजान किसी भी प्रकार के, ठीक है, तो जहाँ हमारे व्यवहार में हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य के लिए प्रेम के, सम्मान के, उनके आदर के, अभिवादन के, सहयोग के, सेवा के भाव होते हैं, त्याग के भाव होते हैं, तो यही जो है मनुष्य के गुण हैं, जिन्हें कहा जाता है, जो इन गुणों से युक्त होता है उसे कहा जाता है सदाचार। ठीक है, जिसके व्यवहार में अच्छे गुण होते हैं उन्हें कहा जाता है सदाचार। तो देखिए, आइए हम इसका पहला श्लोक पढ़ेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरो स्थो महान रिपु नास्त्य उद्यमो समो बंधु कृत्वा या नावस्यादति। तो कहा गया है आलस्यम ही मनुष्याणाम, यानी आलस्य ही मनुष्य के, सभी मनुष्यों के, शरीरो स्थो महान रिपु, शरीर में स्थित महान यानी बड़ा, रिपु यानी शत्रु। ठीक है, तो आलस्य क्या है, मनुष्य के शरीर में स्थित रहने वाला मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यानी हमारा दुश्मन, हमारा जो दुश्मन है वो कोई बाहर वाला व्यक्ति नहीं होता, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। हमारा जो आलस्य है, जो लेजीनेस है, जो हमारे अंदर जो आलस्य है, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो हमें कार्य करने से रोकता है। ठीक है, नास्त्य उद्यमो समो बंधु, नास्ति यानी नहीं, उद्यमो यानी परिश्रम, समो यानी समान, बंधु यानी मित्र। तो परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं। कृत्वम य नाव साधती, तो जो कोई भी परिश्रम करता है, जो परिश्रम से मित्रता कर लेता है, वह कभी दुख प्राप्त नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि हमें आलस्य नहीं करना है। ठीक है, जैसे छात्र को क्या चाहिए, छात्र को चाहिए कि वो सुबह जल्दी उठे, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग कहा गया है ना, ऐसा कि समय प्रातः सुबह जल्दी उठो, है ना। जब हम जल्दी उठते हैं तो क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा समय होता है, प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं, जो नई ऊर्जा है, जो ताज़ी हवा है, वो हम उसको महसूस करते हैं। ठीक है, तो हमारे हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि सूर्य उदय के समय यानी 4 बजे, सूर्य का जो प्रातः काल होता है उसे कहते हैं, 4 बजे का समय बताया गया है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। तो उसमें कहा गया है कि सुबह प्रातः उठना चाहिए। ठीक है, और हमें व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है, घूमना चाहिए। सुबह की सैर जो है स्वस्थ शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो हम जब सुबह जल्दी उठेंगे तो हमारे शरीर में एनर्जी होगी, है ना, जोश होगा, उत्साह होगा, खुशी होगी। तो हम क्या होगा, हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। हम पूरे दिन क्या होगा, ऊर्जा के साथ पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, घूमेंगे, अपने कार्य को करेंगे। तो जब हम मेहनत करेंगे, जब हम परिश्रम करेंगे, है ना, जब हमारे शरीर में आलस्य नहीं होगा, तो क्या होगा, हमें सुख प्राप्त होगा, हमें सम्मान प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ कहा गया है कि हमारे शरीर में स्थित आलस्य जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम जो है सबसे बड़ा मित्र है। तो जो परिश्रम करता है वो कभी दुखी नहीं होता है। अब आप सोचिए कि आपने दुखी होना है या सुखी होना है। अगर आपने दुखी होना है तो आप आलस्य से मित्रता करें, है ना, सुबह देर से उठेंगे तो स्कूल देर से जाएंगे, आलस्य रहेगा, है ना। लेकिन अगर आपको खुश रहना तो आपने क्या करना है, परिश्रम से मित्रता करनी है ना, मेहनत करनी है। और जब आप मेहनत करेंगे तो आप अच्छे नंबर लाएंगे, आप प्रतियोगिता जीतेंगे, है ना, आप खेल में आगे बढ़ेंगे, आप दौड़ में आगे बढ़ेंगे, है ना, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप अपना जो लक्ष्य है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया है, इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य नहीं करना है, आलस्य को त्यागना है। ठीक है, जो क्या है हमारे अंदर, हमारे शरीर में है, और यही हमारा दुश्मन है। तो इसको दुश्मन समझो और इससे दूर रहना है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अगला हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। देखिए, दूसरा श्लोक है स्वकार्य अद्यम कुर्वीत पूर्वाने च अपराहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नावा कृतम। तो कहा गया है स्वकार्य अद्य कुर्वीत,
यानी आने वाले कल का काम है, जो भी काम है आने वाले कल में जो हमारा काम है उसे हमें आज ही कर लेना है, यानी कल के आने का इंतजार नहीं करना है। पूर्वाह्ने, पूर्वाह्ने यानी कहा गया है दिन को। अपराहिकम यानी दोपहर के बाद का जो काम है वो हमें सुबह ही यानी अभी कर लेना है। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमत्स्य न वा कृतम, यानी मृत्यु जो है किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, चाहे आपका कार्य आपने किया है या नहीं। इसका अर्थ ये है यहाँ कि जो समय है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय गतिशील है। ठीक है, आपका पैसा ख़त्म हो गया, आप दोबारा पैसा कमा लेंगे, है ना। आपके कपड़े सूख गए हैं, आप उनको दोबारा गीला कर लेंगे, भिगा लेंगे, भीगे कपड़ों को दोबारा सुखा लेंगे, फटे कपड़ों को दोबारा सिल लेंगे, है ना। लेकिन एक बार जो समय बीत गया वो समय वापस लौट के नहीं आता। यानी जो समय जो कल आपका चला गया, चाहे वो कोई भी दिनांक हो, कोई भी डे यानी वार हो, अगर वो चला गया तो हम उसको वापस नहीं ला सकते, उस समय को वापस नहीं ला सकते। नया समय तो आता ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि समय जो है गतिशील है, वो किसी के लिए नहीं रुकता और हमें इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी हर पल हर एक क्षण क्या है, वैल्यूबल है, महत्वपूर्ण है, जो वापस लौट के नहीं आएगा। तो हमें हर पल का हर क्षण का सदुपयोग करना है, यानी सही कार्य में उसका उपयोग करना है। ठीक है, जैसे हमने ये सोचा कि शाम को सायंकाल में हम क्या करेंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा प्रार्थना करने का समय है या जो भी हमारे ईश्वर से संबंधित हमारी प्रार्थना है उनको करेंगे और उसके बाद हम अपना पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमारी कल परीक्षा है। पूरा दिन मैं अपने कामों में बिता दिया, लेकिन शाम जब जैसे ही हमने पूजा पाठ करी या प्रार्थना करी या जो भी ईश्वर का अपने धर्म से संबंधित ईश्वर का ध्यान किया, उसके बाद लाइट चली गई या बहुत बारिश गर्जना हो गई, है ना, बादल छा गए या कोई मेहमान आ गया, है ना, तो उससे क्या होगा कि हमारा वो समय उन दूसरे कार्यों में लग जाएगा। लेकिन हमने तो वो समय ये सोच के रखा था, ये हमने पहले से ही सोचा था कि हम शाम के समय पढ़ेंगे, है ना, तो हमारे पास तो पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए समय ही नहीं बचा। तो हमारी परीक्षा क्या होगी, बिल्कुल अच्छी नहीं जाएगी, है ना, हमें वहाँ कुछ भी लिखना नहीं आएगा। तो अगर हमारे पास अभी समय है तो हमें उस समय का उपयोग करते हुए अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है। ठीक है, इंतज़ार नहीं करना है कि ये समय आएगा या दिन आएगा, शाम आएगी, कल का दिन होगा, हम उस समय अपना काम करेंगे। ठीक है, तो जब हम अपना काम समय से पूरा करते हैं तो हम क्या रहते हैं, हम अपने जीवन में खुश रहते हैं, हम अपने जीवन में सफल रहते हैं। ठीक है, हमारे पास आगे बढ़ने के लिए और अधिक समय होता है। तो यहाँ कहा गया है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, ठीक है, कितना ही सुंदर हो, कितना ही लंबा हो, कितना ही ताकतवर हो, कितना ही गरीब हो, कितना ही कमज़ोर हो, ठीक है, समय किसी के लिए रुकता नहीं, है ना, किसी का इंतज़ार नहीं करता, इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला हम तीसरा श्लोक इसमें पढ़ेंगे। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम प्रियम। ठीक है, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, प्रियम च न नृताम बुर्यात एषा धर्म सनातनम। ऐसा कहा गया है कि जो प्रिय लगने वाला असत्य है ना, ऐसा असत्य यानी जो दूसरे को अच्छा लगे, ऐसा हमें झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, तो कहा गया है कि हमें सत्यम बुर्यात यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रियम बुर्यात प्रिय बोलना चाहिए, अप्रियम सत्य नहीं बोलना चाहिए, ना बुर्यात सत्यम प्रियम, यानी ऐसा जो सत्य है जो किसी को पसंद नहीं आए, जिससे किसी का नुकसान हो, है ना, ऐसा हमें जो सत्य है वो नहीं बोलना, जिससे किसी के जीवन पे संकट आ जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है हमने। ठीक है, कि किसी के जीवन में, किसी के परिवार में, है ना, किसी के भविष्य पर कोई खतरा मर रहा है, ऐसा सत्य नहीं बोलना है। ठीक है, ऐसा सत्य बोलने से बचना है हमने, ये झूठ नहीं बोलना है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि झूठ बोलना है। ठीक है, बस ये कहा गया कि हमें ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है जो दूसरे का, जिससे नुकसान हो जाए, जिसके भविष्य का, उसके परिवार का, है ना, किसी के जीवन का नुकसान हो जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है। प्रियम च नृत्यम बुर्यात, यानी प्रिय लगने वाला असत्य यानी झूठ भी नहीं बोलना है, जो दूसरे को अच्छा लगे हमने ऐसा झूठ भी नहीं बोलना है ना। कोई व्यक्ति है जो कोई गलत काम कर रहा है ना, और उस केवल वो खुश हो जाए, इसके लिए हमने झूठ नहीं बोलना कि हाँ आप सही काम कर रहे हो।
ठीक है, यानी ऐसा झूठ नहीं बोलना है जो किसी को प्रिय लगे, है ना, किसी को मक्खन लगाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, किसी की चापलूसी करने के लिए हमने झूठ भी नहीं बोलना है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है यही सनातन धर्म है। यही क्या है? यही सनातन धर्म है। तो कहा गया है यही सत्य धर्म है। सनातन का मतलब है सत्य। यही सच्चा धर्म है कि हमें जो है सत्य बोलना है ना, हमें झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, किसी को अच्छा लगे इसके लिए हमें क्या करना है, किसी को अच्छा लगने वाला जो है बोलना चाहिए, यानी मीठा बोलना चाहिए। ठीक है, सत्यम बुर्यात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम बुर्यात यानी मीठा बोलना चाहिए। प्रियम यानी जो दूसरे को सुनने में अच्छा लगे, ऐसा बोलना चाहिए जो दूसरे को अच्छा लगे। लेकिन दूसरे को अच्छा लगे इसके लिए जो है अप्रिय सत्य नहीं बोलना है। अप्रिय सत्य नहीं बोलना है और झूठ भी नहीं बोलना जो दूसरे को अच्छा लगे। ठीक है, तो एक बार और इसको ध्यान से समझिए। सत्यम बुर्यात यानी सत्य बोलना चाहिए। प्रियम बुर्यात प्रिय बोलना चाहिए, नहीं मीठा बोलना चाहिए। ना बुर्यात सत्यम प्रिय। ठीक है, ऐसा सत्य जो दूसरे को अप्रिय हो, यानी जिससे दूसरे का नुकसान हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है जो दूसरे को अप्रिय है, जो दूसरे के लिए नुकसान दे, जो दूसरे के जीवन पर कोई कष्ट ले आए। ठीक है, प्रियम च न नृत्याम बुर्यात यानी प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना है। और यही सच्चा धर्म है, यानी सत्य बोलना है, अच्छा बोलना है। कठोर यानी जो दूसरे को नुकसान दे, ऐसा सत्य नहीं बोलने से हमें बचना है ना। और दूसरे को खुश करने के लिए, दूसरे की चापलूसी करने के लिए हमें क्या है, झूठ नहीं बोलना है। यही सनातन, यही यानी यही सच्चा धर्म है। ठीक है, तो आज हमने सीखा हमें सत्य बोलना है, मीठा बोलना है, समय का सदुपयोग करना है, अपने बड़ों का अभिवादन करना है। ठीक है, आलस्य का त्याग करना है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आप सभी विद्यार्थियों को इन श्लोकों का अर्थ समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको इनसे संबंधित कोई भी संदेह हो तो आप जब हम क्लास में आएंगे, ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को पूछिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि आप आलस्य को त्याग कर, है ना, समय का सदुपयोग करें। ठीक है, अपने बड़ों का अभिवादन करें, अपने बड़ों का सम्मान करें। ठीक है, अपने छोटों को प्यार करें, है ना, हमेशा सत्य का साथ दें। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने जीवन में इन गुणों को उतारना है ताकि आपका व्यवहार भी सदाचार या सुंदर कहलाए, आपका व्यवहार सुंदर कहलाए। ठीक है, आपका रंग रूप, आपका धन, आपकी संपत्ति, है ना, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आप और आपका व्यवहार। ठीक है, तो अपने व्यवहार को सुंदर बनाइए। ठीक है, आप अपने व्यवहार को सुंदर बनाइए, ना कि अपनी वेशभूषा, अपने कपड़े, अपना रंग। ठीक है, तो ये जब आपका व्यवहार सुंदर होगा तो आप वास्तव में बहुत सुंदर व्यक्ति, सुंदर इंसान बन जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।